एक बार महाराज दशरथ को इस बात की बड़ी ग्लानि हुई। एक ही बार क्यों, चौपाई में लिखा है क्या, बोले एक बार और भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुतनाही, भई गलानी मोरे सुतनाही। पति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही। बोले एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुतनाही। एक ही बार क्यों, क्या ये बात पहले अनुभव नहीं हुआ महाराज दशरथ को कि मेरे कोई पुत्र नहीं? फिर भी चौपाई में लिखा एक बार भूपति मन माही बई गलानी मोरे सुतनाही। एक बार क्यों, क्योंकि एक बार की बात, महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए और महाराज दशरथ को रास्ते में बड़ी जोर से प्यास लगी। महाराज दशरथ जब जल पीने गए तो महाराज दशरथ ने देखा जल में एक पुष्प खिला हुआ है, सुंदर कई पुष्प महाराज दशरथ ने देखे। महाराज दशरथ ने विचार किया क्यों ना ये फूल मैं ले जाकर अपनी रानियों को दे दूं। जब महाराज दशरथ उस बाण को चढ़ा करके उन फूलों को तोड़ने लगे, पुष्प से आवाज आई, महाराज मुझे क्यों तोड़ रहे हैं? क्या आप ये चाहते हैं जैसे आप निर्वंशी हैं वैसे हम भी निर्वंशी हो जाएं? हमारा वंश ना मिटाइए, हमें मत तोड़िए। महाराज दशरथ ने जब ये शब्द सुना, महाराज दशरथ को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। इस बात को फिर भी थोड़ा समय हुआ। एक दिन की बात, महाराज दशरथ महाराज इंद्र की सभा में पहुंचे। महाराज इंद्र ने जब महाराज दशरथ को देखा, बड़े स्वागत सम्मेलन के साथ अपने अर्धासन पर बिठाया कि अर्धासन पर तब इंद्र ने जब है दशरथ जी को बिठलाया, और सिंहासन पर महाराज श्री दशरथ जी को बिठलाया। स्वागत सम्मेलन माल्यार्पण, स्वागत सम्मेलन माल्यार्पण, स्वागत सत्कार भी करवाया। बड़े स्वागत के साथ महाराज दशरथ को बिठाया। इधर इंद्र की पत्नी ये देख रही थी। कुछ समय बाद सभा सब लोग चले गए, महाराज दशरथ भी जाने लगे। गलती से महाराज दशरथ जब चले गए, महाराज दशरथ किसी कारणवश जब लौट कर आए तो महाराज दशरथ ने अपने कानों से यह बात सुनी। इंद्र की पत्नी कहने लगी, महाराज आपने महाराज दशरथ को अपने सिंहासन पर क्यों बिठाया?
इस सिंहासन को गंगा जल से धुलवाइए। क्या आपको पता नहीं महाराज दशरथ निर्वंशी हैं? क्या तुम भी निर्वंशी होना चाहते हो? गंगा जल से सिंहासन को धुलवाते देखा, महाराज दशरथ को बहुत बड़ा धक्का लगा और तब बोले कबार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही, वही गलाने मोरे सुतनाई। महाराज दशरथ को ग्लानि हुई और अचानक महाराज दशरथ दर्पण लेकर बैठे। दर्पण लेकर के बैठे तो देखा बाल सफेद होने लगे हैं। चेहरे पर नजर डाली, दाढ़ी भी सफेद होने लगी है। महाराज दशरथ ने विचार किया, मेरा चौथापन आ गया है, लगता है मेरे कोई संतान होगी ही नहीं, लगता है वो अंधी अंधों का श्राप भी झूठा हो जाएगा। अंधी अंधों ने श्राप दिया था जब मैंने श्रवण को धोखे से मारा था। श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को जल पिलाना चाहता था, मैंने मृग के धोखे शब्द वेदीय बाण श्रवण पर चला दिया और श्रवण मारा गया। मरते मरते श्रवण कुमार ने कहा, महाराज मेरी एक आखिरी इच्छा है जो आप पूरी कर सकते हैं तो कर दें। महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए, बताओ ना क्या करना है मुझे। श्रवण कुमार ने कहा, मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, अगर हो सके ले जाकर उन्हें जल पिला देना। श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। जल लेकर जब महाराज दशरथ माता पिता के पास आए, आंखें जरूर नहीं थी माता पिता की, लेकिन बच्चे की आहट से पहचान लिया करते थे, मेरा पुत्र आ गया है। आहट मिली, मां ने कहा, श्रवण क्या तू है? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संदेह था, ये आहट मेरे बेटे की नहीं है। महाराज दशरथ कुछ नहीं बोले, बार बार आवाज दी, पुत्र प्यास लगी है, जल ले आया। महाराज दशरथ ने पात्र ले जाकर के पास में हाथ में पकड़ा दिया और कहा, जल पी लीजिए। जल को तो रख दिया, कहा, ये आवाज मेरे पुत्र की तो नहीं, तुम कौन हो और तुम जल लेकर क्यों आए हो? मेरा पुत्र कहां है? महाराज दशरथ ने आंखों में जल भर करके कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे बाण से आपका पुत्र मारा गया। उसकी इच्छा थी कि मैं आपको जल पिला दूं। अंधे माता पिता रोकर कहने लगे, हे राजन, मेरा पुत्र जब मर गया तो हम जिंदा रह करके क्या करेंगे? तुमने मेरे पुत्र को मारा है, तुम हत्यारे हो और हम तुम्हें श्राप देते हैं, जल तो हम नहीं पिएंगे, अपने प्राण त्यागते हुए तुम्हें श्राप दे रहे हैं। जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, तुम्हें भी पुत्र वियोग में मरना पड़ेगा। आज महाराज दशरथ को वो बात याद आई, कहने लगे, लगता है अंधी अंधों का श्राप भी झूठा। अरे बेशक पुत्र की खातिर उनकी श्राप के ही कारण पुत्र होते, लेकिन होते तो सही। जब पुत्र ही नहीं होगा तो पुत्र वियोग कहां से होगा? कहते हैं जब हम आप दुखी होते हैं, या तो गुरु याद आते हैं या माता पिता।
महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। कहा, गुरुदेव चौथापन आ गया है, कोई संतान नहीं हुई, लगता है मैं निर्वंशी ही कहलाऊंगा। चौथापन आ गया है, एक भी पुत्र नहीं। सोचा था कि अंधी अंधों के श्राप से ही एक पुत्र हो जाएगा, उनका श्राप भी झूठा निकल गया। गुरुदेव, गुरु वशिष्ठ ने कहा, पुत्र अब तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा, और वो यज्ञ करवाने के लिए श्रृंगी ऋषि जी को बुलाना पड़ेगा। लेकिन हमने सुना है कि श्रृंगी ऋषि जी किसी नगर में नहीं जाते हैं, वो तो जंगल में ही रहते हैं, तप करते हैं। कैसे लाया जाए? महाराज दशरथ ने कुछ नृत्यांगनाओं को भेजा। महाराज दशरथ ने कुछ नृत्यांगनाओं को भेजा और कहा, किसी भी तरह से श्रृंगी ऋषि जी को हमारी अयोध्या में लेकर के आओ। नृत्यांगनाएं गई, नाच नाच के थक गईं, उन पर कोई असर नहीं। उनका एक नियम था, 24 घंटे में सिर्फ एक बार उठते थे। उन्हें मालूम था जहां पर वो बैठते थे उससे 10 कदम की दूरी पर एक चंदन का पेड़ था। जाते थे, आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं, अंदाजा था। 10 कदम की दूरी पर गए और 2 बार चंदन के पेड़ में अपनी जीभ लगाते थे, 2 बार चाटा और फिर बैठ गए। नृत्यांगनाएं सोचने लगी अब क्या करें। एक कहने लगी, मेरे पास एक उपाय है, ये बाबा जी कभी न कभी तो उठते जरूर होंगे। छुप करके वो पेड़ पर बैठ गई और देखने लगी कि बाबा जी उठेंगे कब। 24 घंटे हो गए। समयानुसार श्रृंगी ऋषि जी उठे और आंखें बंद किए किए गए और चंदन के पेड़ में 2 बार अपनी जीभ मारी, लौट के आए, फिर बैठ गए। वो कहने लगी, देखो मिल गया उपाय। दूसरी कहने लगी, क्या उपाय मिला? बोली, महाराज एक बार उठते हैं, ऐसा करो थोड़ा शहद इकट्ठा करो। शहद लाई और पूरे वृक्ष पर शहद लपेट दिया, मीठा कर दिया चंदन के वृक्ष को, और बढ़िया इत्र लाकर खुशबूदार बना दिया, वातावरण खुशबूदार। इत्र जब चारों तरफ महका दिया, शहद लगा दिया, समय अनुसार जब श्रृंगी ऋषि जी उठे, उन्हें तो अंदाजा था 2 बार जीभ मारनी है, गए और जीभ लगाई। चंदन का वृक्ष रोज चाटते थे, लेकिन इस बार थोड़ा मीठा लगा। जब मीठा लगा तो 2 बार का नियम था जीभ लगाने का, 2 बार जिब्या लगाई और मीठा लगा, तीसरी बार जीभ लगाई और मीठा लगा, बढ़िया सुगंधित खुशबू आ रही थी। अब तो ध्यान भंग हुआ, श्रृंगी ऋषि जी कूद कूद कर वृक्ष चाटने लगे। वही इत्र उस नृत्यांगना ने अपने ऊपर डाल लिया, खुशबू आई, वो जिधर जा रही है श्रृंगी ऋषि जी महाराज उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और वो ले जाकर अयोध्या में पहुंची। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि जी का पदार्पण हुआ, महाराज दशरथ को पता चला, अपने गुरुजनों के साथ बड़े स्वागत सम्मान के साथ स्वागत किया और कहा कि मुनिराज आपका हम अभिनंदन करते हैं। मुनिराज आपका हम अभिनंदन करते हैं, आपका हम अभिनंदन करते हैं। फूलों की बना माला
करते पदवंदन करते बार नमन करते हम नमन करते राधे। आज बड़ा स्वागत किया गया। महर्षि शृंगी ऋषि जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अंत तो गता यज्ञ पुरुष भगवान हाथों में हव्य लेकर के प्रकट हुए। हव्य लेकर के महाराज दशरथ ने देखा यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए हैं। तीन दोनों में वो प्रसाद रख दिया गया, हव्य रख दिया गया और महाराज दशरथ को दिया। ये प्रसाद, ये हव्य ले जाकर अपनी महारानियों को खिला दीजिए। इधर दशानन है त्रिकालदर्शी, उसने जैसे ही जाना महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं तो एक ककना नाम की राक्षसी को भेज दिया। ककना ने सोचा क्या करें। ककना राक्षसी ने चील का रूप बनाया। महाराज दशरथ हाथों में दोना लिए जा रहे हैं। ककना सोच रही है, डर भी लग रहा है, महाराज दशरथ कहीं बाण ना चला दें, मैं मारी ना जाऊं। लेकिन जैसा कि दशानन का आदेश है, चील का रूप बनाकर ककना ने एक हाथ पर झपट्टा मारा और एक दोना अपने पंजों में दबा कर ले गई। पंजा में जब दोना दबा करके ले गई, इधर माता अंजनी को भी श्राप लगा है। माता अंजनी को श्राप लगा है क्योंकि इन्होंने जिस समय माता अहिल्या के साथ में व्यभिचार हो रहा था, इंद्र का कहा मानकर चंद्रमा ने भी इंद्र का साथ दिया और अहिल्या के साथ छल करना चाहा। उस व्यभिचार को माता अंजनी खिड़की से उछल उछल कर देख रही थी। तब गौतम ऋषि ने श्राप दिया अहिल्या को कि तुम पत्थर की हो जाओ, और अंजनी को श्राप दिया कि तुम्हारे कुंवारे पर ही पुत्र हो जाएगा, कुंवारे पर में पुत्र होगा। माता अंजनी इसी डर से एक गुफा में बैठकर एकांत में तप करने लगी। इधर ककना नाम की राक्षसी उड़ती जा रही है, हाथों में वो दोना पकड़ रखा है। माता अंजनी सूर्य भगवान को जल देकर अपनी सूर्य भगवान का ध्यान कर रही थी। अचानक वो दोना अंजनी की अंजलि में गिर पड़ा। अंजनी ने ऊपर देखा, कहां से आया, सोचा सूर्य भगवान का प्रसाद आया है। वो हव्य मैया अंजनी ने खाया, जिससे हनुमान का प्रादुर्भाव हुआ। इस कारण हनुमान और राम एक नाते से भाई भाई कि मार झपट्टा उड़ चली वो रुकी न रोके से।